मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। जीजस टीवी 1 के में आपका स्वागत करते हैं। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र वचन में आपके सामने लेकर आती हूँ। लूका की किताब उसका 21 अध्याय का 34, 35, 36 वचन। जागते रहो। आइए मेरे प्रियो, हम इन वचनों के द्वारा देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देते हैं और कैसे हमें जागते रहना है। आइए हम इन वचनों के द्वारा देखते हैं। आइए वचनों की तरफ चलते हैं। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो मेरे प्रियो, हमें वचन क्या शिक्षा देता है 34 वचन में, जैसे कि लिखा है, इसलिए सावधान रहो। पहले तो हमें मेरे प्रियो सावधान रहना है, क्योंकि जब हम सावधान रहेंगे तो ही हम जाग सकेंगे, यानी कि हम आत्मा में जाग सकेंगे। हमें किन किन चीज़ों से सावधान रहना है? हमें शैतान से सावधान रहना है। झूठ बोलना, ठट्ठा करना, इन सब बातों से हमें सावधान रहना है, क्योंकि ये सब बातें शैतान की ओर से होती है मेरे प्रियो। इसलिए हमें सावधान रहना जरूरी है। तो वचन में क्या लिखा है? इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार यानी घमंड से और मतवालापन यानी कि जैसे कि कोई नशा करता हो या किसी बात का कोई भी मतवालापन ना होना चाहिए मेरे प्रियो, और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। हमें सुस्त नहीं होना मेरे प्रियो। जैसे कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसे शरीर कहता है कि तुम प्रार्थना ना करो और हमारी आत्मा कहती है तुम प्रार्थना करो, तो हमें अपने शरीर को सुस्त नहीं रखना। और वह दिन तुम पर फंदे के सामान अचानक से आ पड़े। जब मेरे प्रियो, कौन से दिन के बारे में इस वचन में बात होती है? जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, क्योंकि हमारे ऊपर कोई अचानक फंदे के सामान ऐसा दिन कोई ना आए मेरे प्रियो कि हम तैयार ना हो। जब हम हर समय प्रार्थना करेंगे, सावधान रहेंगे और सारी चिंताओं को छोड़कर परमेश्वर के वचन के पीछे चलेंगे, उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहे किसी भी टाइम क्यों ना आए, तो हम आत्मा में तैयार रहेंगे। तो मेरे प्रियो, 35 वचन में लिखा है, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। हम नहीं जानते मेरे प्रियो कि वो कौन सा दिन होगा। कोई नहीं जानता उस दिन के बारे में, क्योंकि वचन में लिखा, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। 36 वचन कहता है, इसीलिए जागते रहो। हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें हर समय हर घड़ी हमें जागते रहना है, यानी कि हमें प्रार्थना करनी है, बैठ कर भी प्रार्थना करनी है, घुटनों पर आकर प्रार्थना करनी है, हमें संडे चर्च जाकर प्रार्थना करनी है, और हर समय हमें अपनी आत्मा में भी प्रार्थना करनी है। चाहे हम खाए पिए, सब बातों में हम धन्यवादी बने, जैसे दाऊद राजा धन्यवाद करता था। दाऊद राजा हर समय धन्यवाद करता था। हमें ऐसे जागते रहना है मेरे प्रियो। हर समय हमें धन्यवाद करना है, जैसे कि लिखा है, और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। सारी घटनाओं के मेरे प्रियो, क्योंकि कोई भी चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन हम उनसे नहीं डरेंगे। चाहे वो किसी भी बात की क्यों ना कोई भी घटना आए मेरे प्रियो, लेकिन हमें उन बातों में तैयार रहना है। हम अपने आप को
इतना मजबूत कर ले, इतना मजबूत कर ले प्रार्थना कर करके कि चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना आए तो हम हर समय तैयार रहे। और जब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जब बादलों पर आएगा तो हम उसके सामने खड़े होने के योग्य बने। क्योंकि लिखा है, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हमें उस मनुष्य के पुत्र के खड़े होने के योग्य बनना है मेरे प्रिय, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वैद्यों का वैद्य है, वो सारी सृष्टि का करता है मेरे प्रियो। हमें उसके सामने खड़े होने के योग्य बनना है मेरे प्रियो। और हर समय हमें आत्मा में तैयार रहना है, क्योंकि लिखा है जागते रहो। हमें हर समय आत्मा में प्रार्थना करने में जागते रहना है मेरे प्रियो। कभी भी हमें ये जो ज्योति प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर जगाई है, जो प्यार की, प्रेम की, हमें इसको कभी भी बुझने नहीं देना। हमें इसके साथ साथ मेरे प्रियो औरों को भी जागरूक करना है। हमें फल लेकर आना है ताकि और लोग भी बचने पाए। मेरे प्रियो, इन वचनों के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। और मेरे प्रियो, इन वचनों से हम सब ये सीखने पाए, जितने भी मेरे बहन भाई जब भी इन वचनों को सुने तो वो इन वचनों से यही सीखे कि हमें आत्मा में जागना है। हमें हर समय प्रार्थना करनी है, ताकि जब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जब इस पृथ्वी पर लौट कर आएगा और वो अपने चुने हुओं को लेकर जाएगा मेरे प्रियो, तो हम तैयार रह सके, उसके सिंहासन के खड़े होने के योग्य बन सके। हम उन 5 कुंवारियों जैसे ना बने जो अपने दीवटों में तेल लेकर नहीं गई थी। हम उन 5 कुंवारियों का सामान बने जो हर समय तैयार थी। जब दूल्हा आया और अपनी दुल्हनों को लेकर चला गया, तो हम क्या हैं मेरे प्रिय, उसकी दुल्हन हैं। जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी परमेश्वर के नाम में, उसके पवित्र नाम में जितनी भी आत्माएं बची हैं, जो परमेश्वर से प्यार करती हैं, जो दुल्हनें, वो तैयार रहती हैं कि उसका दूल्हा कभी भी आ सकता है और अपनी दुल्हन को लेकर चला जाएगा। तो मेरे प्रियो, हमें तैयार रहना है। इन वचनों के साथ सबको आशीष मिले, बरकत मिले, और ये वचन सारी दुनिया की छोर तक पहुंच जाए, ताकि जितने भी इन वचनों को सुने वो आशीषित हों और उनके जीवन में परमेश्वर के वचन काम करे। इसी के साथ सबको जय मसीह की आमीन।